आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 16.2 बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये जो आकृति दिख रही है आपको, ये है बेलन। क्या है? बेलन। बेलन। और जो बेलन का आधार होता है वो होता है एक वर्ताकार। क्या होता है? वर्ताकार। देखो, ये मान लो इसकी ये क्या हो गई? त्रिज्या। क्या हो गई? त्रिज्या। आर। और ये इसकी क्या है? ऊंचाई। क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई। अगर हम बात करें जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र का मतलब ये हो गया कि इसके जो देखो ये भाग है ना, इसमें से ये भाग निकाल दो, ऊपर वाले, ऊपर का एक भाग निकाल दो, नीचे का एक भाग निकाल दो। ठीक है, तो ये हो गया वक्र भाग। अब वक्र भाग यदि बेलन बन रहा है ना, तो देखो बेलन में इस प्रकार से एक आकृति होती है वक्र भाग में। तो ये क्या बन रहा है आपके पास? आयत। क्या बन रहा है? आयत। तो ये तो हो गई आयत की लंबाई, और ये क्या हो गई? चौड़ाई। क्या हो गई? चौड़ाई। तो देखो इसमें यहां से यहां तक का जो भाग ये बन रहा है, ये इसी तरीके का भाग है। समझ आया? तो ये तो आयत की लंबाई है यहां से यहां तक की है, और ये क्या हो गई? इसकी चौड़ाई। क्या हो गई? चौड़ाई। तो देखो, अगर हम इसके बेलन के वक्र पृष्ठ की बात करें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक ये क्या बताओ? वर्त है। और वर्त के नीचे क्या बन रहा है? वर्त बन रहा है ना। तो वर्त की लंबाई क्या होती है बताओ? 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। तो यहाँ पर इसकी लंबाई तो क्या हो जाएगी? 2 पाई आर। ठीक है, और चौड़ाई क्या हो जाएगी? एच। देखो चौड़ाई तो है नहीं है, चौड़ाई क्या होगी इसकी? तो यहाँ पर जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आयत क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो देखो, आप ऐसे लिख सकते हो आयत का क्षेत्रफल, आयत का। अब आयत का जो क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसकी लंबाई क्या है? तो यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर गुणा में एच। तो ये हो गया आपके पास 2 पाई आर एच। समझ आया कि नहीं आया? तो ये तो हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको याद कौन सा रखना है? ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ आ गया? अब इसके बाद हम बात करें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, वक्र भाग तो इसमें जुड़ ही रहा है, तो वक्र 2 पाई आर एच प्लस 2 वर्त। कितने वर्त है? 2 वर्त। एक वर्त तो ये जुड़ गया और एक वर्त ये। तो वर्त का क्षेत्रफल है ना, कितने वर्तों का? 2 का। तो 2 वर्तों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से बताओ कॉमन क्या आ रहा है? 2 पाई आर। तो यहाँ पर हो गया अपने पास एच प्लस आर। तो ये आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस। समझ आ गया? कोई समस्या? इसके बाद में इसका लास्ट सूत्र आता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक समझ आए सभी को? जो बेलन का जो आधार होता है वो कौन सा होता है? वर्ताकार। कैसा होता है? वर्ताकार। तो इस चीज का ध्यान रखिए। देखो, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या है? आपके पास यहाँ पर जो देखो मान दे रखा है ना, इसमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखला बेलन होता है, उसमें 2 त्रिज्या होती है, R1 और R2। तो यहाँ पर देखो इसी से देखो इसी सूत्र से बनाएंगे। जैसे अपने पास 2 पाई आर और एच प्लस आर, ये दे रखा है ना इसका सूत्र। तो जहाँ पर R है, जहाँ पर R है वहां पर क्या रख देंगे? R1 प्लस R2। तो देखिए सूत्र अपना बन जाएगा किसका? खोखले बेलन का 2 पाई कोष्टक R1 प्लस R2 H प्लस यहाँ पर एक बार घटा दो और एक बार जोड़ दो, R1 माइनस R2। ये आपका क्या हो गया?
उपले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो बेलन का आधार होता है वो कौन सा होता है? वर्ताकार। तो मतलब ये किसका क्षेत्रफल है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्योंकि पाई आर स्क्वायर बराबर कितना? 154 है, तो पाई का मान कितना रखेंगे यहाँ पर? 22/7। आर का दे नहीं रखा, आर स्क्वायर बराबर 154। अब देखो 22 अंत 100, आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा, तो आर का मान कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया? अब इसमें एक मान तो पूछ रहे बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब ये ध्यान दो, देखो पाई आर कितना है? 154 है कि नहीं? तो यहाँ पे कितना लिखने? 154 गुणा एच का मान कितना है? 21। इससे गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 154 को अगर हम 21 से गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा सेमी क्यूब। क्या आ गया? ठीक है, इसके बाद में पूछ रहे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। तो ये हो जाएगा, देखो 2 गुणा 22/गुणा 7 गुणा 21। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो मान इसका कितना आएगा? 924 सेमी स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में दे रखा है ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी? 11 सेंटीमीटर। कितनी है? 11 सेंटीमीटर। और जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है? 968। तो इसमें त्रिज्या का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? तो सूत्र लगाओ। देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच 968। तो देखो 2 गुणा 22/7 गुणा आर गुणा 11। ठीक है, अब देखो 22, चलो इनको ले जाओ सभी को इधर। आर बराबर है 968 गुणा में तो 7 आ जाएगा, और ये ऊपर 2 गुणा 22 गुणा 11। अब 22 से काट दो इसको, देखो 22 से उड़ा दो इसको। 22 चौक 88, फिर 8 बच गया, 22 चौक 88, 11 चौक 44। तो आर का मान कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। ये आपका एग्जाम्पल कौन सा हो गया? ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वैसे। एग्जाम्पल नंबर 3 है, देखो एक बेलन का आयतन दे रखा है 448 पाई। कितना दे रखा है? 448 पाई। ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछ रहा है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व का मतलब हो गया वक्र। क्या हो गया? तो देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। तो देखो अपने पास एच का मान है, आर का मान है नहीं, तो आर का मान कहाँ से निकलेगा? ये बेलन का जो आयतन दे रखा है ना, इसी मान से निकल जाएगा ना। तो देखो बेलन का आयतन बराबर, बेलन का 448 पाई, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर 448 पाई। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर का मान चाहिए। देखो 7 से उड़ा काट दो इसको यहाँ से, आर स्क्वायर बराबर 7 से कट जाएगा ना, 7 से 42, फिर कितना बचा? तो 7 ये हो जाएगा। तो आर का मान कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर। ये तो होगा ना इसका सूत्र है, तो ये हो जाएगा अपना 2 गुणा 22/7 गुणा 8 गुणा 11, सॉरी 7 है ये। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो इसका मान कितना आ रहा है?
800 निकालेंगे तो इसका मान है 352। कितना आएगा? 352। 352 वर्ग सेमी। ठीक है। अब भाई उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4। एक खोखले बेलन की ऊंचाई 21 डेसीमीटर है। कितनी है? डेसीमीटर। मतलब 1 डेसीमीटर है ना। देखो 1 डीएम यानी डेसीमीटर, उसमें होते हैं 10 सीएम। कितना होता है? 10 सीएम। 10 सीएम। तो इसमें कितना हो जाएगा बताओ? 210। 210 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। समझा गया? अब सभी का ये किस में हो गई? सेंटीमीटर में हो गई। किसमें हो गई? सेंटीमीटर में। खोखले बेलन की ऊंचाई। अब खोखले बेलन का जो आयतन है ना वो हमने लिखा नहीं ना इसमें, चलो कोई बात नहीं। पाई एच कोष्टक R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है। खोखले बेलन की ऊंचाई 210 सेंटीमीटर। बाह्य व्यास कितना? 10 सेंटीमीटर है ना। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? देखो R1 हो जाएगी 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। और R2 कितनी हो जाएगी? 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। समझ आ गया? आधा हो गया ना। तो देखो बेलन का आयतन, खोखले बेलन का, खोखले बेलन का आयतन पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा सूत्र पाई एच कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है। जैसे उसका क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई R स्क्वायर एच, ये होता है ना। तो यहाँ पर जब क्या हो जाएगा? पाई एच को बाहर निकाल लिया, इस R के स्थान पर रखना ना। खोखला बेलन हो तो उसमें 2 त्रिज्या होती हैं, ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से। तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बन गया ना सूत्र। तो इस तरीके से बना लेना इसको। अब देखिए आगे इसमें पाई का मान 22/7। एच का मान कितना है इसमें? एच का मान 210। कोष्टक R1 का मान कितना है? 5। इसका होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसको तो काट सकते हो क्या ऐसे? 30 बार कट गया। 22 गुणा 30, एक बार प्लस में लिख दो, एक बार किस में लिख दो? ठीक है। तो अपने पास इसका मान आ जाएगा, ये तो हो गया 8 और ये हो गया कितना? 2। अब इसको गुणा करोगे तो इसका मान कितना आएगा? 10,560। 10,560 सेमी क्यूब। ठीक है। चाहे करके देख लो। देखो 8 दूनी 16 है ना, और 16 × 48। 48 को 22 से गुणा करोगे कितना आएगा? 48 को 22 से फिर एक 0 भी तो लगेगी ना। ये हो गया आपका। तो ये एग्जाम्पल कौन सा हो गया? 4। एग्जाम्पल 5 बढ़िया क्वेश्चन है। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। कितना है? 1:3। तो बेलन का आयतन दे रखा 3224 सेमी क्यूब। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे इसमें। तो अब देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन दे रखा 3234, यहाँ से आंसर कर रहे हैं सेमी क्यूब। तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर एच बराबर, पाई का मान कितना लेना? 22/22 कितना लेंगे? 7 ले लेंगे। अच्छा R का मान है ना, देखो त्रिज्या 1 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको R को क्या मानेंगे? इन दोनों को है ना, दोनों का अनुपात हम यहाँ पर मान लेंगे। ये तो जाएगा 1x/3x। ठीक है। एक अनुपात में मानना जरूरी है। ठीक है। अनुपात में जो राशियां होती है ना, अनुपात में जब उनको हल करते हैं तो उनकी जो राशि होती है सेम होती है। जैसे आपने देखा होगा कि 1 मीटर अनुपात 100 सेंटीमीटर। तो पहले क्या करते हैं? इसको, इसकी इकाई क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। समझ आ गया ना। तो इस तरीके से क्या किया जाता है? बराबर। तो R का मान कितना हो गया? 1x यानी x स्क्वायर। h का मान कितना है? 3x बराबर 3234। अब देखो ये तो इसको गुणा करेंगे ना, 22 से कट रहा है ये, काट दोगे 22 से इसको? तो देखो 22 से काटेंगे इसको
तो कितनी बार कटेगा? 22 एकम 22, 10 बच गया, 22 चौक 88। किससे? काट दो 2 से? 16 चलो बाद में काट लेंगे ना, एक बार हल कर लेते हैं इसको कंप्लीट। इसको गुणा करेंगे ना, देखो इसको गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3x³ और 3234 गुणा 7 और बटे में कितना आ जाएगा? 22। x³ बराबर 22 गुणा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें x³ में x³ का इसमें मान काटो इसको, देखो 22 से कट रहा है क्या? 2 से काटो, हाँ 11 16 17 16 17 आ रहा है। अब 11 से काट लो, 11 एकम 5 बच गया। ठीक है, अब इससे काट दो 3 से, 3 से कट तो ये कटेगा 3 चौक 12, 9 तिया 27। तो x³ बराबर देखो ये 49 गुणा 7, तो इसका x का मान बताओ कितना आ जाएगा? 7। देखो ये 7 गुणा 7 है ना, यानी 7 गुणा 7 गुणा 7, इसके ऊपर क्यूब लग जाएगा ना, फिर तो इसका मान कितना आ गया? 7। कितना है भाई? 7। मतलब हमारे पास जो त्रिज्या है ना, देखो त्रिज्या तो कितनी आ गई? त्रिज्या तो आ गई 7 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई आई है वो है 3x, यानी 3 गुणा 7 बराबर 21 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 21। अब इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम निकालेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r कोष्टक r प्लस h। ये तो होता है ना इसका सूत्र, 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा 7 प्लस 21। तो ये 7 से 7 कट गया, 2 गुणा 22 गुणा 28। तो कितना उत्तर आया इसका? इसका उत्तर आ जाएगा अपने पास 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल कौन सा हो गया? 5। ठीक है, जब भी प्रश्न में अनुपात दिया जाए तो वहां पर आपको लगाना x दोनों के साथ। यस सर। ठीक है, अब ऐसा मत कर देना कि त्रिज्या r है तो इसके साथ r लगा दे, इसके साथ h लगा दिया। अनुपात में इकाइयां क्या होती हैं? समान होती हैं वैसे। ठीक है, एग्जाम्पल 6, ये परीक्षा में आया था कौन सी ईयर में? ये अब 2019 चल रहा है, 2018 में। कौन सी ईयर में आया? 2018 में। एक रोलर की लंबाई, रोलर है उसकी लंबाई कितनी है? 2 मीटर। जैसे रोलर ऐसे तो आता है, बेलनाकार होता है ना रोलर, हाँ ये ऐसे मान लो। इसकी लंबाई कितनी हो गई? 2 मीटर लंबा रोलर है। ठीक है, और जो इसका व्यास है वो कितना है? 1 मतलब ऊंचाई तो कितनी हो गई इसकी? 2 मीटर। कितनी हो गई? 2 मीटर। और जो आर है ना इसका, आर हो जाएगा 1.4 इक्वल हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, बटे 0.7 मीटर हो गया। ठीक है, अभी ऐसे पूछ रहा है कि 5 चक्कर लगाने में रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा। देखो जैसे मान लो ये अपना मार्कर है, ये भी एक रोलर ही है ना। जैसे मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, देखो मतलब ये क्या घूम रहा है? इसका वक्र भाग घूम रहा है ना। क्या घूम रहा है? ये पूरा घूम रहा है ना। तो जैसे एक बार घूमेगा तो एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कंप्लीट कर देगा, तो 5 घूमेगा तो उसको में कितने करेगा? 5। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम? एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो एक चक्कर मतलब किसके बराबर होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के। तो यहाँ पर हो जाएगा एक चक्कर में तय की गई समतल की गई, एक चक्कर में समतल की गई दूरी। समतल किया गया क्षेत्र है, समतल किया गया क्षेत्र।
तो ये किसके बराबर है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अपने पास आ जाएगा देखो 2πr(h) कितना हो जाएगा? 2 गुणा 22/7 0.7 गुणा में 2 10 हो गया। 7 से 7 कट गया तो ये कितना? 88 कितना है देखो 22 44 8.8 कितना आ गया? 8.8 से मीटर स्क्वायर। ये आ गया ना मीटर स्क्वायर। ये तो आगे एक चक्कर में। अब 5 चक्रों में उसने कितनी दूरी तय की गई होगी? 5 चक्रों में देखो 5 चक्रों में समतल किया गया क्षेत्र, समतल किया गया क्षेत्र तो कितना? 8.8 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 8×5 68 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। सॉरी 44 आएगा ना, 8 और 44 मीटर स्क्वायर कितना जाएगा? नंबर 1 प्रश्न नंबर 1 में है कि एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखी है 15। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करवा रहे हैं, ठीक है? तो देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है इसका 2πr कोष्टक r प्लस, तो अपने पास मान आ जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान कितना? 7 प्लस 15 7 से 7 कट गया और ये आ जाएगा 44 गुणा में 22 44 गुणा 22 तो इधर इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 8 968 कितना आ जाएगा? 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? ये आ गए 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका आयतन ज्ञात करना है, बेलन का आयतन। बेलन का πr² ये होता है ना बेलन का आयतन। तो देखो 22/7 r का मान 7 गुणा 7 और h का मान कितना है इसमें? 15। तो 7 से 7 कट गया, ठीक है? देखो इसको गुणा कर दो पहले, 15 को 22 से 30 और फिर 7 से गुणा कर दो 21 और 210 2310 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? समझा गया? इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है, एक बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 7 और सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले निकालेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) तो देखो 2 गुणा 22/7 r का मान कितना है? और r का मान इसमें 3 है और ऊंचाई कितनी है? 7 तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 6 22 घंटे 154 होता है, इसका मान आ जाएगा 132 कितना जाएगा? 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना? संपूर्ण पूछ रहा है, आयतन ही पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसका मान आ जाएगा 2πr कोष्टक r प्लस h। तो देखो 2 गुणा 22/7 r का मान कितना? 3 प्लस 7 तो देखो कितना हो जाएगा? ये 44 गुणा 3 गुणा 10 और बटे में कितना आ जाएगा? 7, ठीक है? तो इसको गुणा करो आप और गुणा करके कितने का भाग लगाओ। चलो करो जब तक अपने इसको आप ही हल करो। बेलन का आयतन πr² h
तो 22/7 गुणा 3 गुणा 3 और 7 से 7 कट गया। ठीक है, अब सेम आ रहा है इसका आयतन भी सेम नहीं कितना 3 3 9 गया ना, और 22 को 9 से गुणा करो कितना आएगा है 198 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको हल कर लिया क्या 1320/7 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, भाग लगा लेना, भाग लगा लेना, लगाओ है ना। प्रश्न नंबर 3, एक बेलन के सिरों का क्षेत्रफल। अब जो बेलन के सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं बताओ, वर्ताकार। कैसे होते हैं वर्ताकार। तो बेलन के सिरों का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई कितनी है 21। तो इसमें पूछ रहे बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो देखो, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो देखो 22/7 गुणा आर स्क्वायर कितनी बार कट गया 7 बार। आर स्क्वायर हो जाएगा 7 गुणा 7। आर का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक तो पूछ रहे इसमें क्या बेलन का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच ये आएगा ना। तो 22 देखो वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हो। इसका मान कितना आ गया 154 है ना अपने पास। 154 गुणा 21 तो इसको गुणा करो। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कितना है इसका उत्तर गुणा किया तो आपने कितना रहे 32 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 3234 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हल करेंगे। देखो 2 गुणा 22/7 गुणा में आर का मान कितना 7 और ऊंचाई कितनी 21। ये कट गया 21 दूनी 42 924 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ रहा है इसका मान 924। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, त्रिज्याओं का अनुपात रखा 2:3 और ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो है 5:4। अब इसमें पूछा है बेलन के दोनों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात और आयतनों का अनुपात, ये पूछ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात यानी बटे में भी रखा जा सकता है ना, अंश बटा हर। तो देखो पहला आ जाएगा इसमें 2 पाई R1 और H1 ये तो आएगा ना, और ये हो जाएगा 2 पाई R2 H2। तो 2 पाई से 2 पाई देखो R1 जैसे ये अनुपात है, देखो ये तो हो गई त्रिज्या R1 और ये हो गई ये H1 H2। तो यहाँ पर हो जाएगा R1 का मान तो कितना है 2 गुणा में 5 और इधर 3 गुणा 4। ये कट गया 2 बार। तो ये हो जाएगा 5/6 5/6 या 5:6। ठीक है, अब आयतन है ना, आयतनों का अनुपात पाई आर स्क्वायर H1 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल। R1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर गुणा 5 3 का होल स्क्वायर गुणा, तो ये इससे कट जाएगा ना
बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा? क्या रहेगा? 30 का मान आ जाएगा 5/9। इसका अनुपात आ जाएगा 5 अनुपात। ठीक है।